हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। स्टूडेंट्स, पहले हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में आपको पैरामीटर याद होना चाहिए। पैरामीटर क्या होता है? डिफाइन पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है? हर ऑब्जेक्ट का पैरामीटर अलग अलग होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम सर्कल की बात करेंगे, सर्कल में पैरामीटर रेडियस होता है। पैरामीटर क्या होता है? जिस पर ऑब्जेक्ट डिपेंड होगा। मिसाल के तौर पर इस सर्कल में रेडियस पैरामीटर बनेगा। अगर हम सिलेंडर की बात करेंगे, इसमें एक हाइट पैरामीटर है, क्योंकि ये दो चीज़ों से बनता है। एक हाइट से बनती है और ये रेडियस से बनता है। इसका मतलब है सिलेंडर में कितना पैरामीटर होंगे? दो होंगे। एक होगा हाइट और एक होगा रेडियस। इसी तरीके से अगर हम स्फीयर की बात करेंगे, स्फीयर में भी पैरामीटर एक ही होता है। स्फीयर जस्ट लाइक ए बॉल। इसमें रेडियस क्या होता है? आर। ये आर इसमें पैरामीटर है। पैरामीटर क्या होता है? जिस पर फंक्शन या जिस पर ऑब्जेक्ट डिपेंड होगा। A function in which object is depends, in which object is depend is called पैरामीटर। पैरामीटर होता है वो फंक्शन जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट यहाँ कभी कभार स्फीयर होगा, कभी कभार सर्कल होगा, कभी कभार सिलेंडर होगा और कभी कभार कोन होगा। आपने कोन भी देखा होगा। कोन में एक तो रेडियस की जरूरत होता है, इसमें पैरामीटर रेडियस है। और ये होता है स्लांट हाइट और ये होता है हाइट। कोन में तीन पैरामीटर होते हैं, रेडियस, हाइट और स्लांट हाइट। अब स्टूडेंट्स, रेट ऑफ चेंज क्या होता है? रेट ऑफ चेंज क्या होता है? रेट ऑफ चेंज का मतलब है डिफरेंशिएशन करना। रेट ऑफ चेंज हम दो तरीके करते हैं। या तो उसी ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए मैं एरिया ऑफ सर्कल की बात करूं, इस एरिया ऑफ सर्कल को आपको डिफरेंशिएशन करना है, या तो विद रेस्पेक्ट पैरामीटर या विद रेस्पेक्ट टाइम। तब क्या आएगा? डी ए बाई डी आर अगर मैं करूं, तब इसका मतलब है मैंने रेट ऑफ चेंज किया विद रेस्पेक्ट रेडियस। अगर कभी कभार डी ए बाई डी टी करेंगे, तब हम बोलेंगे हमने एरिया को रेट ऑफ चेंज किया है विद रेस्पेक्ट टाइम। पास करना। हाँ स्टूडेंट्स, पहले हम पैरामीटर के बारे में एक एग्जांपल करते हैं, जिससे हमें साफ साफ पता चलेगा हमें पैरामीटर को, हमें ऑब्जेक्ट को विद रेस्पेक्ट पैरामीटर डिफरेंशिएशन करना है या विद रेस्पेक्ट टाइम करना है। एग्जांपल पहला मैं ले रहा हूँ पेज नंबर 195। पेज नंबर 195 और एग्जांपल नंबर 1 है फाइंड द, बस क्वेश्चन को समझना है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज, रेट of change of the area of the circle, area of the circle with respect to its radius, with respect to its radius, or when r equal to 5 centimeter। बच्चों, ये एग्जांपल पहला है पेज नंबर 195। हमें क्या करना है? रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है डिफरेंशिएशन करना। अब ये रेट ऑफ चेंज हमें चेक करने क्या है, विद रेस्पेक्ट टाइम है या विद रेस्पेक्ट पैरामीटर है। तब क्या करना है? पहले क्वेश्चन को पूरा देखते हैं। ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल, पहले मैं ये काम करो। एरिया ऑफ सर्कल हमें पता है किसके बराबर होता है? वी नो दैट एरिया ऑफ सर्कल, वो हम एरिया ऑफ सर्कल ए से डिनोट करेंगे इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब हमें रेट ऑफ चेंज करना है। रेट ऑफ चेंज का मतलब डिफरेंशिएशन करना।
विद रेस्पेक्ट टू टेटस रेडियस, पैरामीटर से डिफरेंशिएशन करना है तब आपको लिखना है डी ए बाई डी आर, पाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2 पाई आर, 2 पाई आर। अब आपको सीधे आर का वैल्यू क्या देना है 5 सेंटीमीटर। अब ऐसे करना है डी ए डिवाइडेड बाई डी आर एट आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, वो आएगा 2 पाई, आर का वैल्यू आएगा 5, 2 5 10 पाई। अब स्टूडेंट्स ये एरिया है, एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखते हैं। अगर रेडियस सेंटीमीटर में है तब ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब है एरिया का ये यूनिट और पर सेंटीमीटर का मतलब है रेट ऑफ चेंज विद रेस्पेक्ट टू पैरामीटर। अगर विद रेस्पेक्ट टू टाइम आपने किया होगा, मान लो आपने किया है डी ए बाई डी टी, तब आपका यूनिट आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर विद रेस्पेक्ट पर टाइम या पर सेकंड, वो क्वेश्चन में आपको पता चलेगा। अब बच्चों हम एग्जांपल दूसरा देखते हैं। एग्जांपल सेकंड क्या है, एग्जांपल सेकंड है द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजेस। क्यूब की बात आ गई, जब भी क्यूब आएगा हमें वॉल्यूम उसको पता होना चाहिए या इसका सरफेस एरिया पता होना चाहिए। जो क्वेश्चन में आपको फार्मूला बोलेगा लगाना है वही आपको लगाना है। क्यूब क्या होता है, क्यूब के सब साइड्स बराबर होते हैं। अगर वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये आपने 9th 10th में पढ़ा है, साइड क्यूब के बराबर होता है। अगर हम साइड को एक्स मानेंगे तब आएगा साइड क्यूब। अब क्वेश्चन क्या है, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग। जब भी क्वेश्चन में इंक्रीजिंग का पॉइंट आएगा इसका मतलब है ये चेंज हो रहा है। चेंज का मतलब रेट ऑफ चेंज करना है आपको। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट a rate of 9 cubic centimeters per second। ये लिखना आना चाहिए, ये क्या है 9 cubic सेंटीमीटर पर सेकंड। ये आपको पहले समझना है, इसको लिखने का तरीका क्या है। वॉल्यूम चेंज हो रहा है, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग। वॉल्यूम ऑफ क्यूब हम v से डिनोट करेंगे, जब इंक्रीज हो जाएगा तब आएगा डी वी बाई, अब यहां पर सेकंड है तब आएगा डी वी बाई डी टी इक्वल टू वो कितना है 9 क्यूबिक 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ये इसका मतलब है। इसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया। पहले हम क्यूब की बात करेंगे, इसके बाद हम सरफेस एरिया को निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके बराबर होता है, साइड क्यूब के बराबर होता है। हम ये लिखेंगे वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू साइड क्यूब, वो मैंने एक्स रखा है। अब हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब को डिफरेंशिएशन करेंगे, रेट ऑफ चेंज करेंगे। विद रेस्पेक्ट में भी क्या करना है, टाइम करना है, क्योंकि पर सेकंड अभी क्वेश्चन में है तब आपको विद रेस्पेक्ट टाइम करना है। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब का डिफरेंशिएशन आएगा डी वी अपॉन डी टी। विद रेस्पेक्ट टाइम करना है तो डिवाइड में डी टी आएगा। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन आएगा 3x स्क्वायर, मगर यहाँ x को इंटरनल डिफरेंशिएशन करना है तब x का डिफरेंशिएशन आएगा dx अपॉन dt। अब स्टूडेंट्स ये आपको पता है ये dv अपॉन dt किसके बराबर है 9 के बराबर है। हम इसके पहले 9 लिखेंगे इक्वल टू 3x स्क्वायर dx अपॉन dt। हम पहले यहाँ dt का dx बाई dt का वैल्यू निकालेंगे, बाकी हम शिफ्ट रखेंगे। बोलो स्टूडेंट्स क्या आएगा dx अपॉन dt क्या आएगा 9 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर, 9 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर। यहाँ लावेस्ट फॉर्म बनाना है तब आएगा 3 1 3 3 3 9 dx डिवाइडेड बाई dt, यहाँ आएगा 3 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स अब हमें सरफेस एरिया पर काम करना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ द एज इज 10 सेंटीमीटर। हमें सरफेस एरिया पर काम करना है। अब बाद में आपको x के बदले एज साइड को बोलते हैं 10 सेंटीमीटर देना है। पहले हम सरफेस एरिया की बात करेंगे। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब किसके बराबर होता है सेक के साइड स्क्वायर। ये फार्मूलाज आपको याद रखना है। एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल किसके बराबर होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके बराबर होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब किसके बराबर होता है।
अब स्टूडेंट्स हम सरफेस एरिया को डिफरेंशिएशन करेंगे डी एस अपॉन विद रेस्पेक्ट क्या करना है डी टी, क्योंकि ये क्वेश्चन पूरा विद रेस्पेक्ट टी में चल रहा है। अब यहाँ क्या आएगा 2 से 12 एक्स, अब एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा डी एक्स अपॉन डी टी। अब स्टूडेंट्स आपको x के बदले वैल्यू देना है और आपको dx बाई डी टी के बदले वैल्यू देना है। आपका आंसर मिलेगा सरफेस एरिया में क्या आएगा ds बाई डी टी क्या आएगा ds बाई डी टी वापस इक्वल 12 x का वैल्यू ये क्वेश्चन में ही बोलेगा, एज का वैल्यू कितना देना है 10 सेंटीमीटर 10 आएगा और dx बाई डी टी हमने अभी पहले ही निकाल के रखा था, वो कितना आया था dx बाई डी टी 3 बाई एक्स स्क्वायर 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, तब आएगा 10 स्क्वायर। x का वैल्यू हम यहाँ 10 लिखते हैं, x इक्वल टू 10 ds बाई डी टी विद x इक्वल टू 10, ये 12 वापस था, x के बदले मैंने 10 लिखा है और dx बाई डी टी का वैल्यू था 3 बाई एक्स स्क्वायर के बदले मैंने 10 लिखा है। अब यहाँ क्या आएगा 8 10 और 8 10 कैंसिल हो जाएगा, वहां आएगा 12 और 12 होगा 36 डिवाइडेड बाई 10। अब अगर स्टूडेंट्स यहाँ आपको लवेस्ट फॉर्म बनाना है, हमें पता है किसी भी नंबर को, मान लो हमारे पास 48 डिवाइडेड बाई 10 है, अगर रेशनल नंबर में डिवाइड में 10 होगा या 100 होगा, पॉइंट 48 को लास्ट में होता है, यहाँ 48 को बीच में पॉइंट नहीं होता है, लास्ट में होता है। अगर डिवाइड 10 से करना है, ये पॉइंट पीछे एक कदम आता है, तब ऐसे आएगा आंसर इसका 4.8। अगर आप सीधे 48 को 10 से डिवाइड करोगे 10 4 40, यहाँ आएगा 8, यहाँ पॉइंट, यहाँ 0, 10 8 80, ये आएगा आंसर 4.8। अब स्टूडेंट्स आप याद रखो 48 का पॉइंट कहाँ होता है लास्ट में, किससे डिवाइड करना है 10 से, एक 0 से करना है, तब ये एक 0 पीछे 0.8 लेता है। मान लो अगर आपके